राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चार धाम यात्रा को लोग केवल धार्मिक यात्रा समझते हैं, लेकिन यह धार्मिक के साथ साथ एक कठिन पर्वतीय यात्रा भी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ऐसी जगह हैं जो ऊंचाई पर स्थित हैं। इसलिए जहां यात्रा को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। यह नियम भक्तों की सुरक्षा को देखकर बनाए गए हैं। इसलिए अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी आपकी सेहत के साथ साथ आपकी धार्मिक यात्रा को भी खराब कर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आप भी अगर चार धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को जान लेना जरूरी है, जिससे आपकी यात्रा सफल रहे और आप बिना कठिनाई से यात्रा कर सकें। ये दोस्तों, जानते हैं चार धाम की यात्रा पर ध्यान रखने वाली बातें। नंबर 1, मौसम के हिसाब से कपड़े। चार धाम की यात्रा पर निकलते हुए तो मौसम देखा ही जाता है, लेकिन यात्रा के दौरान कब मौसम बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आप अलग अलग मौसम के हिसाब से कपड़े रखें। स्वेटर मतलब गर्म कपड़े भी रखें। स्वेटर, जैकेट्स और शॉल वगैरह लेकर जाएं। अगर बारिश आ जाए तो उससे निपटने के लिए वाटरप्रूफ बैग, पैंट्स और जैकेट वगैरह भी साथ में रखें। नंबर 2, अपनी दवाइयाँ भी अपने साथ रखें। यात्रा के दौरान छोटी छोटी चोटें लग जाती हैं, इसलिए अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रखें। साथ ही खांसी, जुकाम, गला दर्द, सिर दर्द और दांत दर्द वगैरह की दवाइयाँ अपने साथ लेकर जाएं। नंबर 3, पर्सनल हाइजीन का सामान। यात्रा के दौरान ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह दुकानें मिलें। जहां आपकी ज़रूरत का सामान उन दुकानों में हो, इसलिए पर्सनल हाइजीन का सामान अपने साथ रखें। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूर पैक करें। 4, पैसे और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान। भारत डिजिटल ज़रूर हो गया है, लेकिन हर जगह आपको नेटवर्क मिले या फिर ATM मिले यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने साथ कैश हमेशा रखें और अपने साथ ही चार्जर और पावर बैंक को लेकर जाना ना भूलें। आईपी यात्राओं में सिर्फ फ़ोन की टॉर्च पर निर्भर रहकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए टॉर्च साथ लेकर जाना ना भूलें। अपने साथ मोमबत्ती भी ज़रूर रख लें। पीने की चीज़ें। यात्रा के दौरान आपको ऊर्जा और हाइड्रेशन की ज़रूरत होगी। इस हिसाब से अपने साथ खान पीन की चीज़ें ज़रूर लेकर जाएं। आप सूखे मेवे, एनर्जी बार, सूखे अंजीर, पानी और फल आदि अपने साथ रख सकते हैं, जो कि आपको यात्रा के दौरान काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी खाने के लिए सामान भी हमें नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर रास्ते में दुकानें भी नहीं होती हैं। इसलिए थोड़ा सामान खाने पीने का भी अपने साथ लंबी यात्राओं पर ज़रूर रखना चाहिए। आईडी और डॉक्यूमेंट्स। अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर रखें। चार धाम की यात्रा पर आपसे जगह जगह पर रजिस्ट्रेशन देखा जा सकता है, इसलिए ज़रूरत के सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। अपने साथ वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाएं, जिसके बारे में गाइडलाइंस में लिखा हुआ हो। इसके अलावा वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स भी फ़ोटोकॉपी करके साथ रखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यात्रा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को चार धाम यात्रा कहा जाता है। ये धार्मिक यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ के दर्शन के बाद समाप्त होती है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त चार धाम की यात्रा पर जाते हैं। ये दोस्तों, जानते हैं कि इस यात्रा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में माता पिता को ईश्वर समान माना गया है, इसलिए धार्मिक यात्रा पर निकलने से पहले अपने माता पिता की अनुमति जरूर लेनी चाहिए। बिना माता पिता की अनुमति के की गई यात्रा शुभ फलदायी नहीं मानी जाती है। चार धाम यात्रा के दौरान आपको तामसिक भोजन से दूरी बनाई रखनी चाहिए। इस पूरी यात्रा के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें
और सात्विक चीज़ों को ग्रहण करें। अगर आप तमसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो धार्मिक यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। धार्मिक यात्रा के दौरान आपको अपना आचरण अच्छा बनाए रखना चाहिए। चार धाम यात्रा के दौरान किसी के साथ भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हर एक भक्त का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान गलत विचार आपकी धार्मिक यात्रा को निष्फल भी कर सकते हैं। आजकल लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोगों का पूरा फोकस भक्ति की बजाय फ़ोटो वीडियो लेने में लगा रहता है। जय दिखावा करना धार्मिक स्थलों पर अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो गई हो तो वह 12 से 13 दिन तक सूतक में रहता है। सूतक काल के दौरान धार्मिक यात्रा करना मना है। मानता है कि ऐसा करने से यात्रा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म में मौन रहने को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कहा गया है। इसलिए धार्मिक यात्रा के दौरान आपको ज़्यादा बातचीत करने से बचना चाहिए और मौन रहकर प्रभु का ध्यान करते हुए चार धाम यात्रा बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, चार धाम की यात्रा करते हुए ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, जानते हैं चार धाम यात्रा का महत्व। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मानता है कि इस यात्रा को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप दूर होते हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जय यात्रा भक्तों को आत्मज्ञान प्राप्त करने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में मदद करती है। मानता है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष यानी जन्म मरण से चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। चार धाम यात्रा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये यात्रा भक्तों को अपने अंदर की सच्चाई और आत्मज्ञान का अनुभव कराने में मदद करती है। ये यात्रा भक्तों को अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जिससे उन्हें शांति और संतुष्टि मिलती है। मानता है कि चार धाम यात्रा करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चार धाम यात्रा को हिंदू धर्म में एक पवित्र यात्रा माना गया है। यह यात्रा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। ये यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करती है। मानता है कि चार धाम यात्रा से व्यक्ति को आरोग्य, आयु और अन्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। चार धाम यात्रा से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है, वह जीवन के अर्थ को समझ पाता है। चार धाम किस देवता को समर्पित है, चलिए दोस्तों जानते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है। गंगोत्री माँ गंगा को, जमुनोत्री माँ जमुना को। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। सबकी यात्रा मंगलमयी हो।